तो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में। किसके बारे में? क्लास 10th मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है ना। जो 10 मार्च का आपका एग्जाम है उसी के रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। कौन कौन से सवाल आएंगे, पैटर्न क्या होगा, साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, स्टैंडर्ड का मैं करवा रहा हूँ। कौन सा पेपर? स्टैंडर्ड का। उससे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए सीरीज लिखा रहता है। क्यूआर कोड आपको दो जगह मिलेगा देखने को, ठीक है। क्यूपी कोड होता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कोड होता है। देखिए सेट नंबर 8 मैं करवा रहा हूँ। सेट नंबर 7 तक ऑलरेडी अपलोडेड है। करना क्या है, आपको टाइप करना है मैथ्स, ठीक है, क्लास 10, और वहां से जाकर देख लेना है, ठीक है। बेसिक का भी मैंने अपलोड किया है और स्टैंडर्ड का, ठीक है। बेसिक का मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, ठीक है ना, उसको देख लेना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। साथ ही देखिए यहाँ पे क्या रहता है, रोल नंबर आपको फिलअप करना होता है। क्वेश्चंस नंबर जो टोटल होते हैं 38 होते हैं। कितना बार मैंने वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। और सेक्शन जो होते हैं 5 सेक्शन में सवाल पूछा जाता है। सेक्शन ए बी सी डी ई तक, ठीक है। और कैसे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो मैं आगे बताऊंगा। चलिए हम लोग सवाल को शुरू करते हैं। आपका जो टाइम मिलता है 3 घंटा और मैक्सिमम मार्क्स जो होते हैं 80 होते हैं, ठीक है। चलिए सवालों पे आते हैं बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर बनता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड है इसका मतलब ये नहीं कि बेसिक वाले लोग नहीं देखेंगे, बेसिक वालों लोग भी देखना है, ठीक है ना। कुछ कुछ जो टफ सवाल होते हैं वो केवल बेसिक में नहीं आएगा, बाकी आता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग सेक्शन ए। सेक्शन ए में टोटल जो है ना 20 क्वेश्चंस होते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एक एक नंबर का होता है तो टोटल 20 मार्क्स हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग पहला सवाल देखते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज एक क्यूबिक पोलिनोमियल कैन है, ठीक है। क्यूबिक पोलिनोमियल है तो उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? तो क्यूबिक का 3 होता है। क्वाड्रेटिक का पूछे तो 2 होगा। क्वाड्रेटिक का कितना होगा? क्वाड्रेटिक पूछा जाए तो 2 हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। लीनियर पूछा जाए तो लीनियर का 1 होता है, ठीक है। आई होप आप चीजों को समझ पाए होंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का। दूसरा नंबर सवाल है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू। 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। देखिए निकालना क्या है, ध्यान देना है हमको। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू। अब आप यहाँ एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा, ठीक है मेरे भाई। अल्फा से डिवाइड करोगे तो बीटा बच जाएगा, बीटा, और बीटा से करोगे तो अल्फा। अब देखिए बीटा प्लस अल्फा बोलो होता है, अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है। क्या होता है मेरे दोस्त? माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाई ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से 4 तल्ला को 2 तल्ला बना लो, माइनस बी बाई ए इंटू ए बाई सी, ठीक है दोस्त। अब ए से ए मर गया, क्या बचा? माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी बोले तो एक्स का कोफिशिएंट -2 और ये क्या है 1, यानी -2 इस सवाल का जवाब हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट। इस तरह हम लोग बनाएंगे, ठीक। इतना लिखकर मैंने बनाया, आप जल्दी में भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल भी इम्पोर्टेंट है, देखिए ध्यान देने का। इसी तरह का सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो देखो, करा इन द गिवन फिगर पी ए टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट पी से क्या है? पी ए टेंजेंट है, ठीक है, दिख रहा होगा ये टेंजेंट। टू द सर्कल विद सेंटर वो है और एंगल पी ओ बी, यहाँ देखिए दिया गया है पी ओ बी जो है ना 115 डिग्री। देन द पेरीमीटर ऑफ एंगल ए पी ओ, हाँ पेरीमीटर नहीं, देन एंगल पी ओ, ये मिसप्रिंट है, ठीक है। एंगल ए पी ओ निकालना है। ए पी ओ, ए वाला एंगल आपको पता करना है, ठीक है। व्हाट, तो देखना है, ध्यान से समझना है।
ठीक है, प्यार से देखिए ये 115 डिग्री है, तो ये वाला एंगल निकाल लीजिए पहले, ठीक है। तो 180 में से 15 घटा दीजिए, कितना बचेगा मेरे दोस्त, 65 बच गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टेंजेंट है तो 90 डिग्री हो गया। अब 65 और 90 को जोड़ दो, कितना होगा 155, और इसको 180 में घटा दीजिए, है ना, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है 180, ठीक है। अब इसको घटाइएगा तो 25 आ जाएगा, कितना आएगा, इस सवाल का उत्तर 25 डिग्री। देख लीजिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, चौथा देखिए, चौथा क्या कहा जा रहा है, एपी का सवाल है। चौथा क्या है मेरे दोस्त, एपी का सवाल है, ठीक है। मैंने सारे चैप्टर को कवर करके ये सेट प्रिपेयर करवाया है, ठीक है। तेरा E9AP डी इक्वल टू -4, N7 है, An4 है, तो ए का वैल्यू, तो देखो An कितना दिया है मेरे दोस्त, An इक्वल टू 4 है, An को ही Tn बोला जाता है, ठीक है। चलो कैलकुलेट करते हैं, An का फार्मूला बोलो, a प्लस n-1 इंटू डी होता है इक्वल टू 4, ठीक है मेरे दोस्त। चलो a का वैल्यू बता दो, नहीं है, ये निकालना है, प्लस n का वैल्यू क्या हो गया 7, ठीक है। 7 -1 डायरेक्ट लिखो 6, और d का वैल्यू -4, ठीक है मेरे दोस्त, इक्वल टू 4। अब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 6 4 जा 24, -24, अब 4 कितना हो जाएगा, 4 + 24 यानी 28 हो गया। a का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त, 28, ठीक है। देखिए कौन ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा सवाल भी इम्पोर्टेंट है, लैंग्वेज का थोड़ा सा खेल है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करते रहिए आप लोग, ठीक है, ये सब तो करते ही हैं, कहने की कोई बात नहीं है। करा द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज पी, ठीक है मेरे दोस्त, पी दिया है, इवेंट ई देता है, पी दे दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीमेंट इवेंट विल बी, क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान देना है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट है ई, और प्लस करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई इवेंट ई नॉट है, ई बार लिख दिए 1 होता है, ठीक है, सम। अब यहाँ से ध्यान देना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पी है, कंप्लीमेंट आनी पी ई नॉट निकालना है आपको, ठीक है। हाँ, कंप्लीमेंट का मतलब यही होता है, तो यहाँ से पी ई नॉट निकाल लेना है हम लोग को, कितना आएगा मेरे दोस्त, 1 - पी, सवाल का उत्तर हो गया, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट, ऐसे बनाते हैं। आगे देखो, प्रोबेबिलिटी का रेंज जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है ना, प्रोबेबिलिटी का कोई भी सवाल कर रहे हैं तो 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 आता है अनश्योर इवेंट का, 1 आता है श्योर इवेंट का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इन्हें के प्रोबेबिलिटी का सवाल सोल्व किया, पूछा जाए आंसर कितना आया जी, तो बोलना 10 20 50, नहीं ना ना ना, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1.5 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। 15% होगा, हाँ होगा, 15/100 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग को सवालों को सोल्व करना पड़ता है। चलो अगला सवाल आसान है एकदम, छठा देखिए, कह रहा है बैग कंटेन 3 रेड 2 ब्लू मार्बल्स, ठीक है। इफ ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लू मार्बल इज, देखिए प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, ब्लू का, तो पहले नंबर ऑफ ब्लू बॉल लिख लीजिए, कितना है मेरे दोस्त 2, और टोटल जोड़ दीजिए नीचे में 3 + 2, रेड प्लस ब्लू, 2/5 इस सवाल का उत्तर हो गया। देख लीजिए कौन सा है, 2/5, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, 6 का ए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग, 7 नंबर, कौन सा नंबर, 7 नंबर देखते हैं। क्या कहा जा रहा है कि 225 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, ठीक है। तो यहाँ फैक्टराइज बैठ के नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 25 गुने 9 क्या होता है मेरे दोस्त, 225, ठीक है। इस सवाल का उत्तर सी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल अच्छा है। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे ना, सोल्व करने का टेक्निक सीखेंगे। एमसीक्यू का मतलब है, इसका मतलब ज्यादा टाइम इस पे आप नहीं बर्बाद कर सकते हैं, ठीक है। करा इन द गिवन फिगर डी पैरेलल बीसी है, तो थेस थ्योरम लगाना है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ एडी निकालना है, एडी का लेंथ निकालना है, ए 1.8 है, बीडी 7.2, सी 5.4 है, ठीक है। निकालना है एडी, देखो कुछ कितना आसान है, समझिएगा, फिर मैं प्रोसेस से बता रहा हूँ। देखो इधर पॉइंट से पॉइंट मर जाएगा,
18 3 जा कितना होता है जी 54, ठीक है। तो कितना 3 जा हो जाएगा 72, तो 24 है ना, 2.4 इस सवाल का उत्तर हो गया। देख लीजिए ये हो गया, है ना आसान। अगर बनाना चाहते हैं तो ऐसे बनाइए प्यार से। थेल्स थ्योरम लगाना है तो थेल्स थ्योरम क्या होता है AD/DB इक्वल टू हो जाएगा मेरे दोस्त AE/EC, ठीक है। अब देखिए AD का वैल्यू नहीं पता है, मान लो x है, ठीक है, x/7.2 इक्वल टू AE कितना है 1.8, ठीक है मेरे दोस्त, और EC कितना है 5.4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखने का। अब देखो 18 3 जा 24, डेसिमल मर गया, 3 से काटेंगे 2.4 आ गया, उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ गया x इक्वल टू 2.4। तो देखिए उस तरह मैंने अभी सिखाया टेक्निक, अब बाकी प्रोसेस से ऐसे बनाना है आप लोग को, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 9 नंबर भी इम्पोर्टेंट है, अक्सर इस सवालों में जल्दी में गड़बड़ कर देता है लोग, ठीक है। कह रहा है द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 0.04 इक्वल टू 0। कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 0.04, ठीक है। x इक्वल टू निकालेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा √0.04, ठीक है। अब x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 0.2 हो जाएगा, ठीक है। इसको 2 बार गुना करेंगे, 2 अंक के बाद डेसिमल पड़ेगा, 2 डिजिट बाद, ठीक है। इस सवाल का उत्तर ए हो गया, ठीक है, प्लस माइनस 0.2। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए स्टैटिस्टिक्स से है, क्या पूछा जा रहा है देखना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 30, देखिए कंसीडर द फ्लोइंग डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, मार्क्स ऑब्टेन्ड और नंबर ऑफ स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया हुआ है, इसका मतलब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, देख रहे हैं। ये क्या है डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया। हमको आना है मुद्दे की बात पे, ठीक है। 30 40 देखना है, तो 30 40 कहाँ आएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे आएगा, दिख रहा है। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, 51 में से 48 को घटाइएगा तो कितना आएगा 3। तो यही इस सवाल का उत्तर हो गया। हम पूरा नहीं लिखेंगे उतना, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ऐसे लिखना है। 30 से 40 है तो इसको घटा देंगे, 51 में से 48 घटा देंगे, 3 आंसर हो गया इस सवाल का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल अच्छा है, क्या है मेरे दोस्त 11 नंबर सवाल में दम है थोड़ा सा, ठीक है। चलो वीडियो लाइक शेयर करते रहना है आप लोग को। चलो देखो 11 नंबर सवाल क्या इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। फ्रॉम द टॉप ऑफ, देखिए ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है यहाँ पे कि फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है मेरे दोस्त, 7 मीटर ऊंचा बिल्डिंग है। चलो मैंने बिल्डिंग बना दिया 7 मीटर का है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्डिंग ऐसा ही है। अब बिल्डिंग हवा में नहीं रहेगा, ग्राउंड पे रहेगा, ठीक है, ग्राउंड भी बना दिया मैंने। आगे पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर एगो है, देखिए टावर बड़ा होता है बिल्डिंग से, ठीक है, ये टावर हो गया, क्या हो गया जी टावर हो गया, ठीक है। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर का 60 डिग्री, यहाँ से डॉट डॉट कर देते हैं हम लोग, यहाँ से मिला देते हैं। ये वाला एंगल जो है मेरे दोस्त 60 डिग्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये टावर हो गया, ये बिल्डिंग है, 7 मीटर वाला क्या है बिल्डिंग है, ठीक है, हाँ ये बिल्डिंग है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45, देखिए फुट का डिप्रेशन दे दिया गया है, यहाँ से देखिए, यहाँ से ही देखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे मैंने लाइन कर दिया, तो डिप्रेशन ऊपर वाला एंगल के साथ बनता है ना। डिप्रेशन क्या होगा, जैसे आप हवाई जहाज में बैठे हुए नीचे देख रहे हैं कुत्ता को, ठीक है, 45 डिग्री, तो यहाँ से एडजेसेंट एंगल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 45 डिग्री हो गया। अब सवाल में दम नहीं रहा, 7 मीटर इधर हो गया, ये भी 7 हो जाएगा, इसको मान लो x, मान लेते हैं y, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, tan लगा देना है 2 बार। यहाँ से पहले ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें लगा लेते हैं, नाम दे देते हैं ABCD और यहाँ पे E। चलो हम डायरेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो tan ले लेंगे। तो देखो tan 45 जो हो जाएगा मेरे दोस्त P/B यानी 7/y हो जाए,
और tan 45 का वैल्यू 1 होता है, 1 इक्वल टू 7/y, यानी y का वैल्यू आ गया 7। ठीक है, कितना आ गया y का 7। लेकिन हमको हाइट ऑफ टावर निकालना है, यानी CD का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के बाद 7 ऐड करेंगे तब टावर का हाइट निकलेगा। अब देख लेते हैं इधर हम लोग, अब इसमें ले लेते हैं tan 60। चलो भाई tan 60 P/B x/, देखो यहाँ y है तो भी y हो जाएगा। ठीक है, x/y। ठीक है मेरे दोस्त, tan 60 का वैल्यू होता है √3, पता होगा, नहीं तो जान लीजिए। x का वैल्यू पता नहीं, y का वैल्यू 7 आ गया, यानी x का वैल्यू आ गया मेरे दोस्त 7√3 आ गया। ठीक है, अब 7 जोड़ देंगे टावर का हाइट निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ मैं कहाँ पे लिख दूं, चलो यहाँ लिख देता हूँ नीचे में, यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप सबों को कोई दिक्कत नहीं हो। चलो देखते हैं, ब्लैक से लिख देता हूँ। हाइट ऑफ टावर निकालना है, यानी CD का वैल्यू आपको पता करना है ना। तो देखो x + 7, x का वैल्यू क्या आया मेरे दोस्त 7√3, और प्लस में √3 जोड़ देना है, सॉरी 7 जोड़ना है, 7√3 + 7, देखो ये और ये दोनों जोड़ देना है पूरा टावर। अब यहाँ से क्या करना है, 7 कॉमन ले लेंगे, √3 + 1। ठीक है मेरे दोस्त, अब पॉइंट में दे दिया है तो देखो यहाँ से लिख रहा हूँ, इधर में समझिएगा, खुद से बनाना है। 7 हो गया, √3 का वैल्यू क्या होता है मेरे दोस्त 1.732 प्लस में 1। ठीक है, तो 7 × 2.73 1.732 + 1 करिएगा तो 2.732 × 7 करिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 19.124 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया इस सवाल का। ठीक है, खुद से एक बार करना है ट्राई, इंपॉर्टेंट सवाल था। चलो अगला भी उसी से है, एप्लीकेशन ऑफ त्रिगोनोमेट्री से सवाल है, हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलो 12 नंबर देखते हैं, कराए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, आर्टिस्ट है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है ना, कितना मीटर है, चलो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ से आ जाते हैं, इस तरह मान लो ये रस्सी है आपका 20 मीटर। ठीक है, कराए विच इज टाइटली स्ट्रेट एंड टाइट फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल, ये पोल हो गया मेरे दोस्त। ठीक है, पोल हो गया, मान लो ये है बी है सी, ये भी पोल हो गया। और कह रहा है वर्टिकल तो पोल ऑफ द ग्राउंड, द एंगल मेड बाय द रोप एंड पोल ऑफ द ग्राउंड लेवल 30 डिग्री। देखिए ये वाला 30 डिग्री है आपका एंगल। देन हाइट ऑफ पोल पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है हम लोग को, tan नहीं लेना है। देखिए h है और p में रिलेशन चाहिए तो साइन ले लेना है, sin 30 p/h होता है। चलो पोल x मान लेते हैं तो x/20 हो जाएगा, tan 30 का वैल्यू 1/2 इक्वल टू x/20 हो गया, 2 से मर गया 10 मरतबे, यानी x का वैल्यू आ गया 10 मीटर। कितना आया मेरे दोस्त 10 मीटर। सवाल का उत्तर सी हो गया, अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का सवाल आपको पेपर में देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं नया लगेगा। ठीक है ना, तो क्या करना है, मन मार के वीडियो को 2-3 बार देख लेना है। ठीक है दोस्तों, चलो अगला सवाल देखते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। कह रहा है इन ट्रायंगल ABC इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक है मेरे दोस्त, देख लेते हैं, यहाँ बना लेता हूँ, 2 गो ट्रायंगल है मैंने बना लिया। ठीक है, ABC और DEF। ठीक है, मैंने 2 सिमिलर ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, दोनों सिमिलर है। अब कह रहा है 2AB, देखना है यहाँ से 2AB इक्वल टू DE है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों AB/DE निकाल रहा हूं मैं, तो 1/2 हो जाएगा। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए वही चीज आ जाएगा। ठीक है, AB/DE जो आ रहा है ये वैल्यू 1 आ गया और 2 आ गया ही। ठीक है, BC देखो 8, तो पूछा जा रहा है EF का वैल्यू कितना होगा, तो रेशियो 1/2 आ रहा है, तो 1/2 आने के लिए यहाँ पे 16 होना जरूरी हो जाएगा, है ना, तब ना निकालेंगे BC/EF। ठीक है, BC/EF निकालेंगे, 8/16 करेंगे तो 8×2 = 16, है ना, यानी इस सवाल का उत्तर हो गया A। ठीक है, 16 सेंटीमीटर। ऐसे सोचिएगा तो बन जाएगा सवाल, आसान है। अगला सवाल भी इम्पोर्टेंट है बहुत सारा। ठीक है,
वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ठीक है, और लाइक करिए, साथ ही साथ अच्छे अच्छे कमेंट करिए आप लोग, ठीक है ना। चलो, करा यह स्फेयर इज मेल्टेड एंड हाफ ऑफ द मेल्टेड लिक्विड इज यूज टू फॉर्म 11 आइडेंटिकल क्यूब, ठीक है मेरे दोस्त। स्फेयर को करा हाफ ऑफ द मेल्टेड लिक्विड टू 11 आइडेंटिकल क्यूब, ठीक है। यानी कह रहा है ना कि वॉल्यूम ऑफ जो है 11 क्यूब, ध्यान दीजिए 11 क्यूब्स है, ठीक है, इज इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ 7 स्फेयर। देखो आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर बनाया गया है, तो वॉल्यूम ऑफ क्या करेंगे हम लोग 7, वॉल्यूम ऑफ 7 स्फेयर कर देना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है 11 क्यूब का, एक का क्या होता है साइड क्यूब। साइड को मैंने x मान लिया तो x क्यूब हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, तो 7 को का निकालना है, एक स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू रख देता हूँ 22/7, आर क्यू रख देता हूँ। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से 11 से ही मार देते हैं, 11 2 जा हो जाएगा, 7 से 7 मर गया, ठीक है, और मरेगा नहीं मरेगा। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, एक्स क्यू और बाई में क्या है आर क्यू, तो दोनों का होल क्यू कर दें, कर रहा हूँ एक्स क्यू बाई आर क्यू, एक्स बाई आर का होल क्यू। इधर क्या बच गया मेरे दोस्त 8/3, ठीक है। अब एक्स बाई आर का रेशियो निकालना था, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब एक्स मान लिए और रेडियस आर, एक्स रेशियो आर निकालना था आपका, ठीक है, यानी एक्स बाई आर निकालना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स बाई आर निकालेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ, तो देखिए क्या हो जाएगा, ठीक से कट गया ना, कोई दिक्कत नहीं, 8 हाँ ठीक है 8/3 है, तो एक्स अपॉन आर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 8/3 टू द पावर 1/3, यानी इस सवाल का उत्तर बी हो गया, 8/3 पे पावर 1/3, ठीक है दोस्तों, समझ गए, अच्छा सवाल था। अगला सवाल भी हलवा है, सवाल के नाम पे धब्बा है, कलंक है। कह रहा रेशियो ऑफ 2 कोण है, देखिए 2 कोण दे दिया है, ठीक है मेरे दोस्त। कह रहा है सेम रेडियस सेम है, इसका भी रेडियस, इसका मान लो h1 हाइट, एक और है कोण, इसका रेडियस r, इसका h2 हो गया, इसका मान लो वॉल्यूम v1 है, इसका v2 है, ठीक है दोस्त। तो देखो v1 रेशियो v2 पूछा जा रहा है, v1 रेशियो v2, वॉल्यूम क्या होता है कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर h1, ठीक है, r सेम है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर h2, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर h2, ठीक है ना। अब यहाँ से देखने का, कहीं जाने का नहीं, 1/3 से मर गया, पाई से पाई मर गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर लहर गया, h बाई यानी h1/h2 बचा, यानी h1 रेशियो h2, ये इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। खाली हाइट बचेगा, तो इस तरह बनाना है तो इस तरह बनाइएगा। अगला सवाल भी बहुत लाजवाब है, ट्रिगोनोमेट्री का खूबसूरत सा सवाल है जो आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है cos 9 अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा है, 9 अल्फा लेस देन 90 डिग्री है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan अल्फा, ठीक है मेरे दोस्त। देखो आराम से समझना है, cos 9 अल्फा दिया गया है आपके पास, कितना है जी साइन अल्फा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ से ध्यान देना है, cos 9 अल्फा को ऐसे रहने दीजिए, साइन अल्फा का फार्मूला लगा दीजिए cos 90 माइनस अल्फा, ठीक है मेरे दोस्त। क्यों ऐसा किया मैंने, cos मर जाएगा, ठीक है, काटा नहीं जाता है, फिर भी काट रहा हूँ। 9 अल्फा प्लस इधर ले लाइए, अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 5 अल्फा हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 10 अल्फा, सॉरी 10 अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री, तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा मेरे दोस्त 9 डिग्री, अल्फा का वैल्यू 9 डिग्री। अब पूछा जा रहा है tan अल्फा, ठीक है भाई मेरे, tan 5 अल्फा पूछा जा रहा है, tan 5 अल्फा, यानी tan 5 इंटू अल्फा का वैल्यू 90, यानी 9 × 5 = 45 डिग्री, ठीक है मेरे दोस्त,
यानी 1 इस सवाल का उत्तर हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। अच्छा सवाल था, 2 स्टार इसको लगा दीजिए। साथ ही साथ लाइक बनता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी कुछ नहीं है, फॉर्मूला है ना। मीन निकालने का 3 तरीका होता है मेरे दोस्त। तो ये जो फॉर्मूला यहाँ दिया गया है वो स्टेप डेविएशन मेथड का है। कौन सा? स्टेप डेविएशन मेथड। मीन निकालने का एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड और स्टेप डेविएशन में इन द फॉर्मूला एक्स बार यानी मीन ए प्लस एच सिग्मा एफ आई वाई अपॉन सिग्मा एफ आई फॉर फाइंडिंग मीन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यू आई का वैल्यू पूछा जा रहा है मेरे दोस्त। तो यू आई जो होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। आई होप आप चीजों को समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही हो, ठीक है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। 18 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है। 18 नंबर सवाल देखो क्या पूछा जा रहा है। करा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -34 फ्रॉम एक्स एक्सिस। देखो पूछा जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ना, तो मोड हो जाता है वाई कोऑर्डिनेट। क्या होता है जी? मोड वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है मेरे दोस्त, वाई कोऑर्डिनेट -4 है तो मोड -4 हो गया। मोड का मतलब पॉजिटिव कर देगा, 4 यूनिट्स इस सवाल का उत्तर हो गया। ठीक है, एक्स पूछे तो वाई वाला ले लेंगे, माइनस हटा के। डायरेक्ट कैसे करेंगे हम लोग? एक्स पूछे तो वाई वाला ले लेंगे, माइनस हटा के। वाई पूछे तो एक्स वाला लेते। इसी सवाल में पूछता कि डिस्टेंस वाई एक्सिस, तो एक्स वाला हो जाता है 3 उत्तर, लेकिन इस सवाल का उत्तर 4 हो गया। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान देने का। असर्शन रीजन वाला सवाल थोड़ा सा परेशान करता है, ठीक है ना। परेशान नहीं करेगा, इसको प्यार से बनाइएगा तो नहीं परेशान करेगा, ठीक है। चलो देखो पूछा जा रहा है कि इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 176 देन इट्स रेडियस 28। तो देखो चेक करना है हम लोग को, सी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है मेरे दोस्त, 2 इंटू क्या होता है? 22/7। आर का वैल्यू रख के देख लेते हैं। 28, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, 22 8 जा कितना होता है? 176। ठीक है, हानि ये तो सही हो गया, असर्शन आपका सही है। ठीक है, रीजन देख लेते हैं। सरकम 2 पाई आर होता है, ये भी सही है और इसका यूज भी उसमें आ रहा है नहीं। ये ऑप्शन करेक्ट हो गया 19 का। ये बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है दोस्त, क्लियर? डंडना डंडन, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 20 नंबर देखते हैं। कौन सा नंबर देखते हैं? 20 नंबर। चलो ठीक है, हो गया। 20 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान देने का। कह रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 9z + 3y + 12 = 0। दूसरा है 8x + 6y + 20 0 हैज इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चेक कर लेते हैं। मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है? a1/a2 निकाल लीजिए। a1/a2 9 हो गया, x का कोफिशिएंट पहला वाला, दूसरा वाला x का 9/8 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, b1/b2 निकाल लेते हैं। y का कोफिशिएंट 3/6, तो ये 3 2 जा 6 आ गया, 1/2 आ गया। अब देखो ये दोनों बराबर है? नहीं है, तो बराबर नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है मेनी सॉल्यूशन, तो गलत हो गया, असर्शन गलत। रीजन क्या कह रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x b1y + c1 0 and a2x + b2y + c2 0 हैव इनफिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इफ तीनों बराबर रहता है तो मैनी सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो देखिए रीजन करेक्ट है, असर्शन रॉन्ग है। देख लेते हैं हम लोग। असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, कौन सा? डी हो गया। ठीक है, 20 का डी हो गया। चलिए एक सवाल मैं आपको दे रहा हूँ बनाने का, कहाँ पे बनाइएगा? कहाँ बनाया जाए? चलो यहीं बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। चलो एक क्वेश्चंस लिखते हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान है। इफ देखिए इस तरह पूछा जाता है 3 थीटा = पाई है। ठीक है मेरे दोस्त, पाई का वैल्यू 180। देन फाइंड आपको पूछा जा रहा है, देन फाइंड साइन θ/2। हाँ, साइन θ/2 का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, सवाल हो गया। अब जवाब देखिए यहाँ पे।
पहले 3 थीटा पाई दिया गया है, ठीक है ना। क्या दिया है तो थीटा निकाल लेंगे तो क्या आएगा मेरे दोस्त, पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पाई बाई 3 का मतलब 180/3 मतलब 60 डिग्री आ गया। अब निकालना है साइन थीटा बाई 2, देयरफॉर साइन थीटा बाई 2 निकालना है, ठीक है मेरे दोस्त। साइन थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री है तो साइन 60/2 मर गया 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है बता देना है आपको। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। इस सवाल का उत्तर 1/2। अच्छा सवाल था, कोई दिक्कत नहीं समझने में। तो सेक्शन ए कंप्लीट कर लिए हम लोग, है ना। सेक्शन बी देखते हैं। देखिए पहला सवाल 21वां नंबर सवाल जो है वो क्या कह रहा है, वो ध्यान से समझने का। 21 नंबर कह रहा है इफ √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90, यानी थीटा का वैल्यू 0 90 के बीच में, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। देखिए निकालने के बाद पता चलेगा, ठीक है, ऐसे आएगा। देखो दिया है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0। करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है। √3 साइन थीटा इक्वल टू कर दीजिए कॉस थीटा, उधर ले जाकर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा कर लेते हैं, और इसको उधर ले जाते हैं तो 1/√3 हो जाएगा। अब करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर वाला ही आ जाएगा। अब साइन बाई कॉस मेरे दोस्त tan होता है, tan थीटा 1/√3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें tan थीटा रहने दीजिए। tan में बताइए 1/√3 कितना डिग्री होता है तो 30 डिग्री। यहाँ से क्या होगा मेरे दोस्त, tan से tan मर गया, थीटा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। 30 डिग्री को पाई बाई 6 भी बोल सकते हैं, थीटा इक्वल टू पाई बाई 6 रेडियन, ठीक है मेरे दोस्त। तो इस सवाल का देखो 30 आ गया, इसके बीच में आ गया, वही कह रहा था। आई होप आप समझ रहे होंगे। वीडियो को बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। देखिए 22वां सवाल खुद बनाना है आपको। देखिए मैं धीरे धीरे स्लाइड कर रहा हूँ, छोटा कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है ना। देखिए 22वां सवाल देख लीजिए, 22वां खुद बनाना है आपको। 23 नंबर भी सवाल खुद बनाना है, प्रोबेबिलिटी का है। 24 नंबर सवाल भी खुद बनाना है आपको, ठीक है। देखिए और में से कोई एक बनाना है आपको। 24 नंबर सवाल देख लीजिए, आपको खुद बनाना है। और वाला बनाइए, नहीं तो ऊपर वाला बनाना है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। 25 नंबर सवाल भी बना लेना है, सर्किल वाला सवाल है, अच्छा है। सेक्शन सी में 3 मार्क्स का 6 क्वेश्चन होता है, यानी 18 मार्क्स हो गया। 6 क्वेश्चन ईच होता है 3 मार्क्स, तो 18 मार्क्स का हो गया। चलिए खुद से बनाना है, मैं स्लाइड कर रहा हूँ आराम आराम से, आप देखते जाइए। 27 नंबर भी देखिए और वाला बनाइए, नहीं तो ए वाला बनाइए, जैसे यहाँ दिया गया है और वाला, ठीक है ना। यानी इस सवाल को इतना दूर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 28 नंबर। मैंने बताया शुरू में 5 सेक्शन में 28, 29, 30, 31, ठीक है। 28 नंबर में क्या ये और वाला दिया गया है, ये सवाल बनाइए, नहीं तो ऊपर वाला बनाइए, ठीक है। ये 28 ये बनाइए ना तो उसका और वाला बनाइए, फिर 29, 30, 31 है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग सेक्शन डी में। 5 मार्क्स का होता है 4 क्वेश्चन, यानी टोटल कितना नंबर का हो गया, 20 नंबर का, ठीक है। देखिए 32 नंबर, 33 नंबर ये और वाला दिया गया, तो ये और बनाइए, नहीं तो ऊपर वाला बनाइए, ठीक है, जो आपको आए वो बना देना। 33 नंबर सर्कल से सवाल दिया गया, ठीक है। 34 नंबर आपको निकालना है, मोड निकाल देना है। क्या निकालना है, मोड निकाल देना है। मोड का फार्मूला चलो बता दो एक बार। मोड इक्वल टू क्या होता है मेरे दोस्त, एल प्लस F1 माइनस F0, F0 बोल सकते हैं, 2F1 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू एच होता है। यहाँ पे वैल्यू बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्त। अगला सवाल कर रहा है और वाला, देखिए मीन निकालना है और मोड निकालना है, ठीक है। मीन और मोड दोनों निकालना है। तो मीन का फार्मूला बता दो क्या होता है। अभी मैंने बताया सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में हो गया, स्टेप डेविएशन में होगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एज्यूम्ड मीन में क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। स्टेप डेविएशन में क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई
यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच होता है, वहां पे यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, इस तरह खुद बनाना है। 34 हो गया। 35वां नंबर सवाल देख लेना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। सेक्शन ही होता है केस स्टडी बेस। ठीक है, केस स्टडी बेस 3 केस स्टडी बेस होता है, 4 यानी 12 मार्क्स का आपका केस स्टडी होता है सेक्शन ई वाला। देखिए यहाँ टैंक इस तरह से दे दिया गया डस्टबिन टाइप से और पूछा जा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ भी दिया गया है, खुद से आपको करना है। ठीक है मेरे दोस्त, चलो 37वां नंबर में देखिए गेट बना कर दे दिया है और पूछा जा रहा है वॉल्यूम है, सब खुद से बनाना है। यहाँ 38 नंबर सवाल लास्ट है। 2 बच्चे हैं, दीपेश है और आदित्य है। दोनों जो है कुछ सामान नोटबुक और पेन खरीदते हैं, तो आसान है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला है। 3x + 2y = 80 इक्वेशन है, 2 को सोल्व करना है। ठीक है, और सवाल को जवाब देना है। 3 सवाल है, तो आई होप आप समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए क्या करना है, आपको खुश रहना है, स्वस्थ रहना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।